आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पीजीटी मैथमेटिक्स का आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें बीजगणित टॉपिक्स के जो भी सभी सब टॉपिक्स हैं उनके बेसिक्स के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले समीकरण सिद्धांत। समीकरण सिद्धांत क्या होता है? यदि एफ एक्स कोई एन घात का एक बहुपद है तो एफ एक्स बराबर 0 घात एन का समीकरण कहलाएगा। ठीक है। उसके बाद है यदि समीकरण एफ एक्स बराबर 0 का एक मूल एल्फा है तो एक्स माइनस के एल्फा बहुपद एफ एक्स का एक गुणनखंड होगा। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मूलों के सम्मित फलन। ये क्या होते हैं? यदि किसी समीकरण के मूलों से बना कोई व्यंजक किन्हीं दो मूलों के को परस्पर बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, यानी कि अगर आपके मूलों को आप परस्पर बदलें, ठीक है, एक मूल की जगह दूसरे मूल को रखें तो आपका जो व्यंजक है उसमें कोई परिवर्तन ना आए तो उस व्यंजक को मूलों का सम्मित फलन कहते हैं। जैसे कि आपके एल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर या एल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। सम्मित फलनों को हम प्रतीक सिग्मा के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर सिग्मा अल्फा बराबर सिग्मा बीटा बराबर सिग्मा गामा। आगे है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सिग्मा अल्फा बीटा बराबर सिग्मा बीटा गामा बराबर सिग्मा गामा अल्फा लिख सकते हैं। कुछ महत्वपूर्ण परिणाम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, और दूसरा है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, या अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस के बीटा, ये बराबर होगा आपका अल्फा प्लस बीटा इंटू अंडर रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा के। अंकगणितीय गुणोत्तर व हरात्मक श्रेणियाँ। सबसे पहले जानते हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है? शून्येतर संख्याओं का ऐसा अनुक्रम जिसके किसी पद तथा उसके पूर्व पद यानी कि उसके पहले पद के साथ जो अनुपात है वो सदैव कैसा रहेगा? हमेशा समान रहता है, गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र देखते हैं। सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी का एनवां पद टी एन बराबर ए प्लस आर की पावर एन माइनस के 1, जहाँ पर ए क्या श्रेणी का पहला पद है और आर आपका सार्वनुपात है। और आगे सूत्र है अंतिम पद बराबर होता है एनवें पद के बराबर एल बराबर ए इंटू आर की पावर एन माइनस के 1। गुणोत्तर श्रेणी का अंत से एनवां पद वो उसका सूत्र है एल बट्टे आर की पावर एन माइनस के 1। गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योगफल देखते हैं क्या होता है। एस एन बराबर ए ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर बराबर ए माइनस के एल इंटू आर बट्टे 1 माइनस के आर, जहाँ पर एल क्या आपका अंतिम पद है। ये इसकी कंडीशन है, ये कब लगेगा? जब आर आपका 1 से छोटा हो। और दूसरा सूत्र है इसी का योगफल निकालने का एस एन बराबर ए इंटू आर की पावर एन। अब के आर की पावर एन पहले आ जाएगा, इसमें बाद में था, माइनस के 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस के 1। यहाँ पर भी इसी तरह से ये आगे आ जाएगा एल आर माइनस के ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ये किस कंडीशन में आएगा? जब आर की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी। अनंत अर्थात अपरिमित गुणोत्तर श्रेणी का योगफल क्या होता है? एस इन्फिनिटी हम लिख सकते हैं उसको ए अपॉन 1 माइनस के आर, यदि मोड ऑफ आर इज लेस देन 1 हो। आगे दो संख्याओं का गुणोत्तर माध्य, दो संख्या ए और बी हैं तो उनका गुणोत्तर माध्य जी बराबर अंडर रूट ए बी के बराबर, यानी कि उनके गुणनखंडों के वर्गमूल के बराबर होता है गुणोत्तर माध्य। अब हरात्मक श्रेणी। हरात्मक श्रेणी होती है आपकी शून्येतर संख्याओं की ऐसी श्रेणी जिसके पदों के व्युत्क्रम यानी कि पदों के व्युत्क्रम जो है वो समांतर श्रेणी में होते हैं, हरात्मक श्रेणी कहलाती है। हरात्मक श्रेणी से संबंधित सूत्र है। हरात्मक श्रेणी का nवां पद होगा 1 अपॉन संगत समांतर श्रेणी का nवां पद, यानी कि आपकी जो संगत समांतर श्रेणी है उसको 1 अपॉन कर देंगे तो आप क्या निकल आएगा? हरात्मक श्रेणी का nवां पद आपका आ जाएगा। हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य का सूत्र है आपका हरात्मक माध्य h बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी, यानी कि दो संख्याएं a और b, उनका हरात्मक माध्य क्या होगा? 2ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी। नोट कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कि दो वास्तविक धनात्मक संख्याओं के समांतर गुणोत्तर तथा जो हरात्मक माध्य हैं वो गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं, अर्थात जी का स्क्वायर बराबर होगा ए इंटू एच, जहाँ पर ए क्या है आपका अर्थमेटिक यानी समांतर माध्य और एच क्या है आपका हरात्मक माध्य है।
नेक्स्ट है, दो वास्तविक धनात्मक संख्याओं के समांतर गुणोत्तर तथा हरात्मक माध्य अवरोही क्रम में होते हैं, यानी कि a ग्रेटर देन g ग्रेटर देन h। अब है प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों और घनों के पदों से बनी श्रेणी का योग। देख क्या है, ए से 1 से n तक के पूर्णांकों के वर्गों का योग ज्ञात करने का सूत्र होता है Sn बराबर n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। उसको 6 से डिवाइड कर देते हैं। आगे है 1 से n तक के पूर्णांकों का घनों का योग Sn बराबर n प्लस वन डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। आगे है 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग Sn बराबर n इंटू n प्लस वन n प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। आगे है 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों का योग Sn बराबर n प्लस वन n प्लस टू डिवाइडेड बाई 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है क्रमचय और संचय। क्रमचय संचय क्या होता है? क्रमचय क्या होता है? प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के सतत गुणनफल को क्रमगुणित या क्रमचय n कहते हैं, यानी कि n फैक्टोरियल बराबर 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 डॉट डॉट n माइनस वन इंटू एन, या n फैक्टोरियल बराबर n माइनस वन n माइनस टू डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 में n विभिन्न वस्तुओं में से r वस्तुओं जो है वो एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या। n विभिन्न वस्तुओं में से अगर हम r वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या निकालें तो उसका फॉर्मूला होता है एन पी आर बराबर होता है एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट एन माइनस आर प्लस वन तक, या एन माइनस वन एन माइनस के टू डॉट डॉट आर गुणनखंडों तक। और बेसिक सूत्र जो निकल के आया आपका एन पी आर बराबर होगा आपका एन पी आर बराबर एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस के आर फैक्टोरियल। ठीक है। और है एन विभिन्न वस्तुओं में से सभी वस्तुएं एक साथ लेकर बने क्रमचयों की संख्या, यानी कि सभी वस्तुएं एन को सभी को लेके चलेंगे तो एन पी एन, यानी कि एन वस्तुओं में से एन वस्तुओं को यानी सभी को लेंगे तो उसका फॉर्मूला आएगा आपका एन इंटू एन माइनस वन एन माइनस टू डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि एन फैक्टोरियल के बराबर। इसकी वैल्यू जो आएगी आपकी एन फैक्टोरियल के बराबर आएगी। अब है संचय। संचय क्या होता है? दी हुई वस्तुओं में से कुछ या सभी को एक साथ लेकर क्रम का ध्यान नहीं रखते हुए, यानी कि इसमें क्रम का ध्यान नहीं रखा जाता, जबकि क्रमचय में क्रम का ध्यान रखा जाता है कि वो संख्याएं किस क्रम में हैं। तो लेकिन संचय के अंतर्गत क्रम का ध्यान नहीं रखते। तो जितने भी विभिन्न समूह बनाए जा सकते हैं उससे जितने भी विभिन्न समूह बनाए जा सकते हैं उनमें से प्रत्येक को संचय कहते हैं। उन समूहों में से प्रत्येक को क्या कहेंगे? हम संचय कहते हैं। देखते हैं एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं जो हैं एक साथ लेकर बने संचयों की संख्या, यानी कि एन विभिन्न वस्तुओं में से आर वस्तुएं एक साथ ली तो उससे कितने संचय बनेंगे? संचय मतलब कितने उसके समूह बनेंगे। तो एन सी आर बराबर होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस के आर फैक्टोरियल के। और एन सी जीरो बराबर एन सी एन बराबर इनका मान क्या होता है? ए होता है। इसी तरह से एन सी आर बराबर हम लिख सकते हैं एन सी एन माइनस के आर के, जब आर ग्रेटर देन इजकल टू जीरो एन लेस देन इजकल टू एन हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका द्विपद प्रमेय। द्विपद प्रमेय क्या होती है? यदि एन एक परिमेय संख्या है और एक्स एक वास्तविक संख्या है जिसका संख्यात्मक मान जो है एक से कम है, अर्थात एक्स का जो मान है वो माइनस एक और एक के बीच है, यानी कि मोड ऑफ एक्स इज लेस देन वन है, तो इसके क्या फॉर्मूले आते हैं? वन प्लस एक्स की होल पावर एन बराबर होता है वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एन माइनस वन एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब। आगे वन प्लस एक्स की पावर अगर यहाँ पर माइनस के एन ले लें आपके, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका? जहाँ जहाँ एन है वहाँ पर आपको माइनस के एन करना है, तो वन माइनस एन एक्स हो जाएगा प्लस एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर माइनस फिर आएगा माइनस एन प्लस वन एन प्लस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब प्लस डॉट डॉट और वन माइनस के एक्स। अब के हमने क्या किया? एक्स को भी हमने माइनस ले लिया है ना, एक्स को भी माइनस ले लिया और यहाँ माइनस तो है ही, तो इसमें एक्स की जगह माइनस रखेंगे तो वन प्लस एन एक्स, क्योंकि यहाँ माइनस एन माइनस एक्स आ जाएगा आपके, तो वन प्लस एन एक्स और फिर प्लस के
n+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर प्लस n+1 n+2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब प्लस डॉट डॉट, ये फॉर्मूला आएगा। आगे है आपका 1 माइनस एक्स की होल पावर n बराबर 1 माइनस एन एक्स प्लस n+1 अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स का स्क्वायर माइनस के n-1 n-2 अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू एक्स का क्यूब प्लस डॉट डॉट। आगे है चरघातांकीय और लघुगणकीय श्रेणियों का योग। चरघातांकीय श्रेणी इसमें महत्वपूर्ण है, संख्या ई का मान जो है वो 2 तथा 3 के बीच होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ई बराबर 2 प्लस धनात्मक संख्या यानी कि ई का जो मान होगा वो 2 और 3 के बीच ही होगा। ई की पावर एक्स क्या होता है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की घात 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट एक्स की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इन्फिनिटी तक। और ई की पावर माइनस के एक्स, ई की पावर के एक्स का क्या होगा, 1 माइनस के एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस एक्स की घात 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट माइनस 1 की पावर n इंटू एक्स का पावर n अपॉन n फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। नेक्स्ट है आपका ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई डी होता है आपका 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल और प्लस के एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। नेक्स्ट है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस के एक्स डिवाइडेड बाई 2 बराबर एक्स अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। अब है लघुगणकीय श्रेणी। लघुगणकीय श्रेणी है लॉग ई बेस पे 1 प्लस एक्स बराबर होती है आपकी एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के एक्स का क्यूब अपॉन 3 माइनस के एक्स की पावर 4 अपॉन 4 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और लॉग ई बेस पे 1 माइनस एक्स होता है माइनस के एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स का क्यूब अपॉन 3 माइनस की पावर 4 अपॉन 4 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। और अगर हम माइनस को बाहर ले लें तो ये सब क्या हो जाएगी, आप देख रहे हैं इस सब सभी में माइनस में, इसमें से माइनस बाहर ले लें तो आप क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस लॉग ई बेस 1 माइनस एक्स एक्स प्लस क्या लिख सकते हैं एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस की पावर 4 अपॉन 4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। आगे है आपका लॉग ई बेस पे 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में एक्स प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 प्लस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 डॉट डॉट इन्फिनिटी। और इस और 1/2 लॉग ई बेस पे 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स बराबर होगा 1 एक्स प्लस एक्स का क्यूब अपॉन 3 प्लस की पावर 5 अपॉन 5 प्लस की पावर 7 अपॉन 7 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी। और लॉग ई बेस पे 2, ई बेस पे 2 का मान होता है 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस के 1/4 प्लस के 1/5 माइनस डॉट डॉट इन्फिनिटी। नोट इससे महत्वपूर्ण पॉइंट, आधार परिवर्तन सूत्र से आधार परिवर्तन कैसे होता है, लॉग 10 बेस पे एक्स है तो हम बराबर होगा लॉग ई बेस पे एक्स इंटू लॉग 10 बेस पे ई, जहाँ पर लॉग 10 बेस पे ई की वैल्यू होती है 0.43429448 के। और लॉग ई बेस पे एक्स बराबर होता है लॉग एक्स के, या इसे हम आई एन एक्स भी लिख सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है आपका लॉग, अगर ई बेस पे और ई हो तो उसकी वैल्यू होगी लॉग ई बराबर होगा 1 के, तथा लॉग ई की पावर लॉग ई बेस पे एक्स हो तो ई की पावर लॉग एक्स लिख सकते हैं, या फिर ई और लॉग कैंसिल होकर एक्स बचेगा आपका। आगे है लॉग ए बेस पे बी है तो इसको लिख सकते हैं लॉग ई बेस पे बी डिवाइडेड बाई लॉग ई बेस पे ए, या लॉग बी डिवाइडेड बाई लॉग ए। अब है प्रायिकता, योग तथा गुणन के सिद्धांत। दो घटनाओं के लिए प्रायिकता का योग प्रमेय होता है पी ई वन यूनियन ई टू बराबर पी ई वन प्लस पी ई टू माइनस के पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू। और स्वतंत्र घटनाओं के लिए प्रायिकता का जो गुणन सिद्धांत है पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू बराबर पी ई वन इंटू पी ई टू। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।